बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताऊं, जो सियासी इत्तेहाद हैं वो बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। ये इत्तेहाद हालात और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ शक्लें भी इख्तियार करते रहते हैं। PDM में इस्तीफ़ों के बाद सैनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ के अहदे पर इख्तलाफ राय जो है अब काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरी जानिब आप देखें कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि सैनेट में अपोजिशन का लीडर जो है वो उनका हक़ है, तो दूसरी जानिब नून लीग ये कहती है कि इस ओहदे पर जो भी बंदा आए उसका हक़ जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। साथ ही कराची का जो हलका है NA 249, वहाँ भी दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तलाफ जो है वो खुल कर सामने आ चुका है। नून लीग की ख्वाहिश है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन ना लड़े, जबकि बिलावल का कहना है कि वहाँ से कैंडिडेट को विड्रा नहीं करवाया जाएगा। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि PDM जो है वो इख्तलाफात का शिकार नज़र आती है, और इन इख्तलाफात का जो सबब बन रहा है वो ये ही दो बड़ी सियासी जमातें बन रही हैं जो PDM को लीड कर रही थी, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब आप देखें, PDM ने जब से बनी है काफ़ी कामयाबियां तो समेटी हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ताज़ा इख्तलाफात इस इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा सकते हैं, बल्कि पहुँचा कह सकते हैं पहुँचा भी रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में तकसीम हुई तो इसके बारे में जितने भी तज्ज़ियाकार हैं और जो सियासत पर नज़र रखे हुए लोग हैं उनका ख्याल यही है कि हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा होगा। दूसरी जानिब आप देखें, जो मरियम का तल्ख लहजा है वो भी एक तरफ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी जानिब आप देखते हैं पीपल्स पार्टी में इशारे कनाइयों से हमले किए जाते हैं, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ताबड़तोड़ जवाबात देते हैं, और उसके बाद ऐसा लगना शुरू हो गया है कि शेख रशीद के वो जो दावे थे कि ना लॉन्ग मार्च होगा और PDM जल्द टूट जाएगी, इस तरह महसूस हो रहा है कि वो आने वाले दिनों में दुरुस्त साबित हो रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें, पीपल्स पार्टी पर डील का इल्ज़ाम है, जबकि नवाज शरीफ और मरियम के लिए दरवाजे बंद होने की बाज़गश ने तब्दीली के ख्वाहिशमंद आवाम से तब्दीली की ज़रा सी उम्मीद भी जो है वो छीन ली है। दूसरी जानिब आप देखें, हैरत इस बात पर है कि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो में बहन भाई का रिश्ता कायम होने और गहरी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद आज ये बहस चल रही है कि दोनों ने किसको क्या कहा है और कौन क्या जवाबात दे रहे हैं। अभी तो हमने देखा है कि नून लीग की जानिब से भी मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है, और इसी तरह बिलावल ने पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने जितने नीचे वर्कर्स हैं और लीडर्स जो हैं उनको रोक दिया है कि वो इस सिलसिले में बयानात ना दें। जो भी होगा आने वाले दिनों में खुल कर ये चीज़ें सामने आ जाएगी। मगर मैं आपको बताऊं, इस सारे खेल की चाबी जो है आसिफ अली जरदारी के पास थी। जब तक उन्होंने चाहा कि इख्तलाफात का दरवाज़ा बंद रहे वो तब तक बंद रहा, और जब वक्त आया कि अब खेल को दूसरा रुख दिया जाए तो उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया है। और इख्तलाफात जो हैं इस तरह लग रहा है कि हर चीज़ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के राइवल नज़र आ रही है, और इसमें भी शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ जो हैं वो लाजवाल हैं। मगर इन हालात में शायद ये बेहतर होता कि अगर पीपल्स पार्टी सिंध तक सुकर का रह जाने की बजाय मुल्की सतह पर सियासत में एक बार फिर कदम रखने का मौका हाथ से ना जाने देती। मगर इस तरह महसूस हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जितना जुआ है सारा कुछ वो उन्होंने सिंध की हुकूमत को बचाने के लिए लगा दिया है, और उनकी ख्वाहिश है कि सिंध में हुकूमत चलती रहे। बाकी जब पीपल्स पार्टी पूरे वफाक से पूरे पाकिस्तान से वाश आउट हो जाए। और इस तरह भी महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त चाह रही है कि किसी ना किसी तरह ये हुकूमत जो है अपना टेन्योर पूरा करे। और जो जरदारी साहब की सियासत है, जरदारी साहब का इस तरह महसूस हो रहा है कि वो मानना है कि वो चाहते हैं कि असम्बलियों के अंदर रहकर सियासत की जाए, पार्लियामेंट के अंदर रहकर सियासत की जाए, सिस्टम के अंदर रहकर तब्दीली लाई जाए। मगर नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ इससे डिफरेंट नज़र आता है, मुख्तलिफ नज़र आता है। आप दूसरी जानिब देखें, हुकूमत और जो मुक़्तदर हल्के हैं अपोजिशन के इस खेल से कतई तौर पर महजूज़ नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी वजह है कि जो कारोबार मुमलिकत है वो चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। बजट सर पर है, आए रोज़ आप देख रहे हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पेट्रोल जो है उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों का तो पूछे ही ना, उसने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। ऊपर से कोरोना के वार जो हैं वो शदीद से शदीद तर होते जा रही हैं। जो थर्ड वेव है कोविड की, उसने जो है सब के लिए एक इम्तहान बना दिया है, कारोबार करने को भी, मईशत चलाने को भी, और बाकी जो कारोबार ज़िंदगी है उसको भी चलाने को भी। और इस तरह महसूस हो रहा है कि हुकूमत एक ऐसे बहरान का शिकार है जिसका इलाज जो है किसी भी
بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, کسی بھی طبیب کے پاس نہیں ہے, اور نہ ہی کسی موکل کے پاس ہے. اب آگے آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. پر اگر آپ بغور جائزہ لیں تو اس وقت ملکی سیاست ایک نیا موڑ اختیار کر چکی ہے. ایک طرف 9 جماعتیں اکٹھی جدوجہد کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کو بے قرار ہیں, تو دوسری طرف حکومت ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے. اب پی ڈی ایم کو اپنی تنظیمیں نو کرنی ہے, جس کا عندیہ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز سے حالیہ ملاقات میں بھی دے دیا ہے. مولانا کا تو کہنا ہے کہ وہ جلد لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, جس میں -1 کا فارمولہ استعمال کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے پی ڈی ایم کی تشکیلیں نو کی جاتی ہے تو کیا پی ڈی ایم اسی طرح مؤثر طریقے سے جدوجہد کر سکے گی؟ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی پی ڈی ایم حکومت پہ دباؤ ڈال کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی اگر پیپلز پارٹی اس کے ساتھ نہ ہوئی. اور دوسرا یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن میں, جنرل الیکشن یا ضمنی الیکشنز یا آپ بلدیاتی الیکشن کہیں, اس کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل ہوں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے, لیکن ان سوالات کے جواب آنے کا وقت ہی جو ہے وہ وقت آنے پر ہی ملے گا. البتہ یہ بات طے ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے مضبوط اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. پر یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے اس وقت جو پی ٹی ایم میں دھڑاڑیں پڑ رہی ہیں وہ کیا کوئی خفیہ ہاتھ ہے, یا آصف زرداری صاحب کسی اور کیمپ کا حصہ بن گئے ہیں, یا نون لیگ نے چاہتے ہوئے اس طرح کی سیاست کی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو جائے اور وہ اپنا راستہ جدا کر جائے. تو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. پر ابھی جو سب سے بڑا مارکا جو پی ڈی ایم کے لیے نظر آ رہا ہے, مسئلہ نظر آ رہا ہے, وہ ہے سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کا انتخاب. اس کے بعد NA 249 کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے الیکشن لڑتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ لڑ کر پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا, بتاتا رہوں گا. آپ کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.